डियर फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले दोस्तों मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या आप लोगों के लिए यानी कि इंटर सेंटअप परीक्षा 2022 या फिर किसी बोर्ड में होता है प्री बोर्ड या फिर टर्म 1, क्या इसके लिए क्रैश कोर्स लाया जाए। तो लगभग 91% बच्चे ने कहा था कि जी सर जल्दी लाइए, बहुत जरूरी है, जल्दी आप क्रैश कोर्स स्टार्ट कीजिए। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने आपके लिए कुछ दिन के प्लानिंग के बाद न्यू बैच लॉन्च करने वाले हैं 2022 के लिए फॉर क्लास 12 साइंस और आर्ट्स के लिए। अब दोस्तों इसमें हम लोग बात करने वाले हैं बीएससीबी, सीबीएसई, जैक, आरबीएसई, यूपी बोर्ड, इन 5 बोर्ड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और जैसे कि आपको मालूम है बीएससीबी का जो एग्जाम है वो सेंटअप एग्जाम वो दोस्तों आपका होने वाला है 19 अक्टूबर से, ठीक है। वहीं पे झारखंड का दोस्तों जो एग्जाम होगा, फर्स्ट टर्म जो एग्जाम होगा सिर्फ एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव का, वो दोस्तों होगा नवंबर दिसंबर में। वहीं पे अगर दोस्तों आरबीएसई का बात करें तो उसका भी एग्जाम अपना अलग पैटर्न है। सीबीएसई का बात करें तो उसका भी नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा टर्म 1। यूपी बोर्ड का बात करें तो उसका भी दोस्तों उसी तरीके से प्री बोर्ड होगा। अब मैं यहाँ पर आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है कि एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, सिलेबस रिड्यूस हुआ या नहीं हुआ है, यानी कि कितना परसेंट रिड्यूस हुआ है, किसी बोर्ड में हुआ है, किसी बोर्ड में नहीं हुआ। जैसे कि बिहार बोर्ड में कोई भी सिलेबस नहीं घटा, लेकिन वहीं पे सीबीएसई, जैक, आरबीएसई, यूपी बोर्ड सभी में लगभग 25 से लेकर के 30% तक सिलेबस घटा है, रिड्यूस हुआ है। तो हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे कैसे है, फिर किसका एग्जाम कब है, तैयारी कैसे होगी, नया बैच लॉन्च में क्या होगा, इन सभी के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। आपका बिल्कुल भी समय नहीं लेंगे क्योंकि समय बहुत बलवान होता है। आप ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे और आपको सारा चीज समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये जो न्यू बैच हम लोग लॉन्च करेंगे 2022 फॉर क्लास 12 के लिए भी, आर्ट्स और साइंस के लिए। अगर आप आर्ट्स के बच्चे हैं, ठीक है, तो दोस्तों वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पे आप आर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप साइंस के बच्चे हैं तो दोस्तों आप जो है वीडियो के नीचे साइंस का जो है चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से आप साइंस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप जो भी बच्चे हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जो क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें दोस्तों आपका पूरा सिलेबस करवाएंगे, पूरा सिलेबस, जी हाँ पूरा सिलेबस। और ये मैक्स टू मैक्स 30 डेज का क्रैश कोर्स होगा। कितना डेज का? 30 डेज का। क्योंकि आपको मालूम है बीएससीबी का जो एग्जाम है दोस्तों वो 19 अक्टूबर से है, यानी कि लगभग 19 दिन है, और 5 दिन एग्जाम होगा तो 5 दिन है, लगभग 24 दिन है। वहीं पे अगर सीबीएसई का बात करें तो इसका नवंबर दिसंबर में टर्म 1 का एग्जाम है। वहीं पे झारखंड बोर्ड का बात करें तो इसका भी नवंबर दिसंबर में है। आरबीएसई, यूपी बोर्ड का दोस्तों मुझे इतना कंफर्म नहीं मालूम है, लेकिन इसका भी एग्जाम है। अब अगर आपको बता दें नवंबर दिसंबर में जो सीबीएसई और झारखंड बोर्ड का एग्जाम होगा वो सिर्फ एमसीक्यू होगा, यानी कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। आपको मालूम है सीबीएसई का जो सिलेबस है लगभग 30% रिड्यूस हुआ है, झारखंड बोर्ड का 25%, राजस्थान बोर्ड का जो है लगभग 30%, यूपी बोर्ड का भी 30%, लेकिन बिहार बोर्ड का 1 भी परसेंट सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है। अब बिहार बोर्ड का जो सेंटअप एग्जाम होगा वो बिल्कुल बोर्ड लेवल पर होगा, पूरा बोर्ड लेवल, यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, सब्जेक्टिव भी पूछेगा। लेकिन सीबीएसई और झारखंड बोर्ड में जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही, ठीक है। बाकी यूपी और आरबीएसई बोर्ड में भी लगभग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो हम लोग जो तैयारी करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम लोग सभी बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हैं, खास करके बिहार बोर्ड वाले बच्चे ज्यादा जुड़े चैनल से, तो हम लोग क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों करवाएंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में दोनों पूछा जाता है। बीएससीबी वालों के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। बाकी जो बच्चे का सीबीएसई बोर्ड से है, झारखंड बोर्ड से या फिर आरबीएसई है, आप जिस बोर्ड से भी है, आपका जैसा पैटर्न है, जो चैप्टर डिलीट हुआ वो चैप्टर को आप ना पढ़ें, जो चैप्टर डिलीट नहीं हुआ उस चैप्टर को पढ़ें। वैसे मैं सभी चीज को पढ़ाऊंगा, बाकी जो बोर्ड का जैसा पैटर्न रहेगा आप वैसे मेरी वीडियो को देख लीजिएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब क्योंकि दोस्तों मैं 5 बोर्ड को लेकर चलता हूं, तो इसमें क्या है कि सभी बोर्ड को मुझे देखना पड़ेगा। कोई बोर्ड में सिलेबस घटा है, कोई में नहीं घटा। बिहार बोर्ड में एक भी सिलेबस नहीं घटा है, तो क्योंकि उसके लिए मुझे सब कुछ पढ़ाना पड़ेगा। वहीं पर अगर हम सीबीएसई का बात करें घटाया है झारखंड का, तो आप लोग जैसे हैं आप लोग अच्छे से देखिएगा। जो चैप्टर आपका रिड्यूस हुआ है, जो चैप्टर आपका नहीं है इस बार 2022 वाला पैटर्न में, तो आप उसको नहीं देखिएगा, और बीएसपी वाला लगभग सभी देखेगा। मैं सभी कुछ पढ़ाऊंगा, आपको जो देखना है देखिएगा, जो जरूरत है जो नहीं है वो नहीं देखेगा। आपको ये चीज समझ में आ गया। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें क्रैश कोर्स 2022 के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया बीएससीबी का जो एग्जाम है अक्टूबर से, सीबीएसई और झारखंड का जो है नवंबर दिसंबर, और फाइनल जो एग्जाम होगा दोस्तों तो बीएससीबी का फरवरी मार्च में होगा। वहीं पे सीबीएसई, झारखंड, आरबीएसई ये सभी का जो है मार्च अप्रैल में होता है, ठीक है। तो ये चीज को आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम लोग जो न्यू बैच लॉन्च करने वाले हैं आर्ट्स और साइंस के लिए क्लास 12 के लिए जो क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें क्या क्या होने वाला है इसको आप प्लीज अच्छे से समझ लीजिए, आपका सारा डाउट यहां से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों सभी सब्जेक्ट इन द सेंस कि आपके जितने भी सब्जेक्ट है क्लास 12 में, साइंस वालों के लिए भी और आर्ट्स वालों के लिए भी, सभी सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में शॉर्ट और लॉन्ग, लघु और दीर्घ क्वेश्चन को करवाया जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव तो क्योंकि टर्म 1 एग्जाम में यानी कि सीबीएसई और झारखंड बोर्ड का सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो उसके लिए एमसीक्यू हो जाएगा, और बिहार बोर्ड में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो वो सब्जेक्टिव हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह का क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं दोस्तों। इसमें चैप्टर बाय चैप्टर, यानी कि सिर्फ ऐसे, ठीक है, रोज एवरीडे एक मॉडल पेपर आएगा, ठीक है। पहले तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो होगा चैप्टर बाय चैप्टर, फिर एवरीडे एक मॉडल पेपर आएगा। आप ये
मॉडल पेपर हम लोग यूं कहें तो इसको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि जो पिछले साल पूछा गया है, जैसे कि सेंटअप एग्जाम में जो प्री बोर्ड में पहले पूछा गया, जो टर्म 1 वगैरह में जैसे भी उसका कॉन्सेप्ट बनाया जाएगा वो आपको करवाया जाएगा। मॉडल पेपर आपको करवाया जाएगा, क्योंकि आपका जो सेंटअप एग्जाम होता है, सेंटअप एग्जाम जो बिहार बोर्ड में होता है वो लगभग बोर्ड लेवल का होता है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मतलब कि सेंटअप एग्जाम पहले हुआ वो आपको करवाया जाएगा बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए। उसी तरीके से सभी बोर्ड के लिए लगभग सभी चीज करवाया जाएगा। बिल्कुल एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल लगभग सिलेबस जो है वो लगभग सेम है, एग्जाम का पैटर्न सिर्फ थोड़ा सा अलग है, ठीक, इसमें आपको बिल्कुल नहीं है। अब देखिए ईटे मन की तथा अस्थियां जो चैप्टर है क्लास 12 में, या फिर फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो ऐसा थोड़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में यहाँ पर कॉन्सेप्ट अलग है, बिहार में कॉन्सेप्ट अलग है, झारखंड में कुछ अलग है, नहीं, कॉन्सेप्ट सेम है, बस सिलेबस का जो पूछने का जो तरीका है वो अलग है, तो इसको करवाएंगे। अब लाइव टेस्ट प्लस क्विज टेस्ट लेंगे, यानी कि जो टेस्ट है आपका वो लेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये लेंगे तभी आपका रिवीजन होगा। और आपका 100% दोस्तों गारंटी देते हैं, अगर आप दोस्तों सेंटअप एग्जाम का तैयारी अच्छे से नहीं करते हैं, अगर फेल हो जाते हैं तो आपको जो है बोर्ड एग्जाम पे बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। इसलिए सेंटअप एग्जाम पास करना बहुत जरूरी है, और अच्छे से अगर आप पास करेंगे तो हो सकता है कोविड-19 आ जाए, कोरोना वगैरह आ जाए, तो आपको इसी सेंटअप एग्जाम से जो है आपका एक प्रकार का बोल सकते हैं कि इसी सेंटअप एग्जाम से आपको फाइनल मार्क्स दिया जाएगा। अगर बाई चांस कोविड आ जाता है तो, अगर नहीं आता तो फिर आपका फाइनल एग्जाम भी होगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, सेंटअप एग्जाम आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि बोर्ड एग्जाम। सेंटअप एग्जाम नहीं देंगे तो बोर्ड एग्जाम का कोई फायदा नहीं है, आपको फिर निकाल दिया जाएगा, आपको बेकार में आप हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको एवरीडे मॉडल पेपर मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जाएगा जो पूछा गया है, लाइव टेस्ट प्लस क्विज टेस्ट होगा, एक स्पेशल एग्जाम टिप्स एंड सजेशन दिया जाएगा जो कि सिर्फ इसके लिए सेंटअप एग्जाम और टर्म 1 के लिए। अब टर्म 1 का जो है नवंबर दिसंबर में होगा, वहीं पे इसका जो है 30 डेज का मैक्स टू मैक्स हम लोग का क्रैश कोर्स चलेगा, जिसमें आपका इस सिलेबस को कंप्लीट करवाया जाएगा। और भी बहुत कुछ होगा जो हम लोगों को जरूरत होगा, वो चीज हम लोग करते जाएंगे। फिर कोई भी नोटिस के लिए दोस्तों आपको ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और दोस्तों एक बात आप लोग को बता देते हैं, ये सभी चीज का जो आप लोग पीडीएफ है वेबसाइट, ये चीज का वेबसाइट पे आपको मिलेगा, वेबसाइट पे आपको बहुत सारा पीडीएफ मिलेगा www.tanuklasses.com। जो भी पीडीएफ आपको नहीं अगर मिले तो आप आराम से उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि सर ये पीडीएफ नहीं है। व्हाट्सएप नंबर मेरा ले लीजिए, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, सिर्फ व्हाट्सएप ही करना है, आपको मैसेज करना है, ना कि आपको कॉल करना है। 6287113760। हम लोग को जो जो चीज का जरूरत पड़ते जाएगा हम लोग वो चीज इंप्रूव करते जाएंगे, ठीक है। बहुत कुछ होगा। वेबसाइट का नाम www.tanuklasses.com है, या फिर सिर्फ तनु क्लासेस लिखेंगे आ जाएगा, वहां पे आपको सारा पीडीएफ, सारा स्टडी मटेरियल जो है फुल आपको मिल जाएगा। हम लोग उसी का तैयारी में लगे हुए हैं, अभी फुल अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द आपका पूरा सिलेबस यानी कि पूरा जो कोर्स है वो अपलोड हो जाएगा। कहां पर? वेबसाइट पे। आप लोग जरूर जाके देखें। इस वीडियो को दोस्तों शेयर करें, मुझे लगता है आपके आप सारी डाउट क्लियर हो गई है। आज ही से आपकी वीडियो आनी शुरू हो जाएगी और आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को, क्योंकि बहुत जरूरी है सभी दोस्तों के लिए, क्योंकि बहुत बच्चे परेशान है। मैं टेलीग्राम पे पोल डाला था, लगभग 91% बच्चे कहा था कि सर जल्दी स्टार्ट कीजिए। तो फाइनली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और हम लोगों को कुछ ना कुछ तैयारी करनी थी, जो कि अब हो चुका है। अब रेगुलर आपका वीडियो आएगा, ठीक है। आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। वीडियो पे, चैनल पे पहली बार है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। एक एक लाइक में कंजूसी ना करें प्लीज, बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और अपने दोस्तों को प्लीज शेयर करें, बहुत जरूरी है। आपके दोस्त लोग बहुत ज्यादा परेशान है, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से नोट्स कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।